बहुत साल पहले की बात है। एक संत थे जो बहुत ऊंचे दर्जे के थे। उनकी कुटिया गांव से कुछ दूरी पर थी। वे हमेशा अपने चाहने वालों को एक ईश्वर की उपासना और नेक जीवन जीने की सलाह देते थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी रहा करते थे। एक दिन उनके शिष्यों में आपस में बहस हो गई कि सबसे श्रेष्ठ शिष्य कौन सा है, और ये बहस गुरुजी के पास तक पहुंच गई। तो गुरुजी ने समझाया कि जिस तरह सूरज की किरणें सब पर एक जैसी पड़ती हैं, वैसे ही मेरी नज़र में भी तुम सब समान हो, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। फिर भी शिष्यों को संतुष्टि नहीं हुई और कुछ मुंह लगे शिष्य गुरु के पीछे पड़ गए। गुरुजी, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। तब गुरु ने उस शिष्य की ओर इशारा किया जो इस बहस से बहुत दूर अपनी मस्ती में बाहर मिट्टी के ढेर पर बैठा था। इतना सुनते ही सब बोल पड़े, गुरुजी, वो तो कभी सेवा करते दिखाई ही नहीं दिया, बस अपनी धुन में बैठा रहता है और आप उसको सबसे श्रेष्ठ बता रहे हो। इस पर संत ने सबको अपने पास बुलाया और सबके हाथ में एक एक सिक्का दे दिया और कहा, सिक्के को ऐसी जगह छुपाओ कि कोई देख नहीं सके। फिर क्या था, सब ने अपने अपने हिसाब से सिक्कों को छुपा दिया। संत ने एक एक करके सबसे पूछा तो किसी ने कपास में, किसी ने मिट्टी में, किसी ने गेहूं में, जिसको जैसा उचित लगा वहाँ छुपा दिया। अब संत ने अंत में उससे पूछा जिसे उन्होंने श्रेष्ठ बताया था। उस शिष्य ने मुट्ठी खोलकर सिक्का दिखाया तो संत ने उससे पूछा कि तुमने सिक्का क्यों नहीं छिपाया। उस शिष्य ने जवाब दिया, मुझे ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहाँ ईश्वर ना देखता हो। तो संत ने सबको कहा, देखा तुमने, मैं इसलिए इसे चाहता हूँ क्योंकि ये ईश्वर को देखकर काम करता है। ये मेरे आने से पहले उस जगह को साफ कर देता है जहाँ मुझे आना है, और तुम कोई भी सेवा दिखाकर करते जबकि ये छुपा कर करता है। तो दोस्तों, हमेशा ईश्वर को देख के काम करो। कोई देखे ना देखे, ईश्वर जरूर देखता है। सेवा ऐसी करो कि सीधे हाथ से करो तो उल्टे हाथ को मालूम ना पड़े, ताकि हम भी उस ईश्वर की नज़र में श्रेष्ठ बने रहें।